हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.10। तो हम लोगों को क्या करना है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम लोगों को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है कलरलेस। ओके, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और एक टेस्ट ट्यूब में तुम लोग क्या करोगे, 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लोगे। यहाँ पे देखो दो टेस्ट ट्यूब दिए हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है जो कलरलेस है, एंड ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें तुम लोगों को 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, वो भी क्या है, कलरलेस। मिक्स द टू सॉल्यूशन, जैसे ये फिगर में दिया है, तुम लोगों को क्या करना है, ये दो सॉल्यूशन को मिक्स करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या किया, ऐड किया, मिक्स किया। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोगों को क्या दिखेगा, जब हम ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, हम लोगों को क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट मिलेगा जो एक्वेयस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे देखो हम लोगों ने सोडियम सल्फेट को यहाँ पे बेरियम क्लोराइड में क्या किया, मिक्स किया। जैसे मिक्स किया तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ये जो सॉलिड फॉर्म ऑफ मिलेगा वो रहेगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्युबल इन वाटर, एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा जो वाटर में इनसोल्यूबल है, इज फॉर्म्ड, दीज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इज नोन एज द प्रेसिपिटेट, दीज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। अगर हम किसी दो एक्वेस सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं और हम लोगों को एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट एक्वेस फॉर्म में मिल रहा है, एक बार सुनो अच्छे से। अगर हम लोग किसी दो सब्सटेंस को या दो एक्वेस सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स कर रहे, तो एक सब्सटेंस हम लोगों को प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को एक्वेस फॉर्म में मिल रहा है, तो वो जो हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में जो सब्सटेंस मिलता है वो क्या रहता है, वाटर में इनसोल्यूबल रहता, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। उसी सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। समझ में आया? Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. कोई भी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया? मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो समझ में आया? फिर यहाँ पे क्या रिएक्शन हुएंगी ये पूरे इसमें, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट लिया था जो कलरलेस है, फिर क्या लिया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लिया, वो भी क्या है, कलरलेस। जब सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड में मिक्स किया तब हम लोगों को क्या मिला, बेरियम सल्फेट। ओके, कौन से फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में, विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। और इसका कलर कैसे था, बेरियम सल्फेट का वाइट कलर था। कैसा कलर था, वाइट कलर था, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मिला, सॉलिड फॉर्म में बेरियम सल्फेट मिला, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट किस में था, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और यहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा था, एक्वेस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जब हमने मिक्सिंग की तो हम लोगों को यहाँ पे एक सॉलिड फॉर्म ऑफ क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट, और एक्वेस फॉर्म में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आया? Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction.
ओके, बट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलना है तुम लोगों को, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं भी फॉर्म होता है, फिर भी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहती है। समझ में आया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलना है तुम लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, फिर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, तो उसका रीजन हम देखते हैं। What causes this? ये क्यों हुआ? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive. ये जो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों बना? बिकॉज यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में रिएक्शन हो गई, उसके वजह से बना। The other product form is sodium chloride which remains in the solution. और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा प्रोडक्ट है? सोडियम क्लोराइड, जो किसमें प्रेजेंट रहेगा? सॉल्यूशन में। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. Okay, the reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. Okay, तो हम किसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा बिटवीन द रिएक्टेंट। Okay, the reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. तो एक बार ये रिएक्शन की तरफ हम फिर से जाते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे आयन कैसे एक्सचेंज होगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे कैसे आयन एक्सचेंज होगा। यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट है SO4, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकंड। सोडियम सल्फेट है, उसका लिखती हूँ SO4, मतलब जो हमारा पहला रिएक्टेंट है उसका क्या लिया हमने? SO4। SO4 के ऊपर रहता है 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड दूसरा रिएक्टेंट है BaCl2। BaCl2 का Ba पॉजिटिव क्या है? Ba2 पॉजिटिव। BaCl2 का Ba2 पॉजिटिव, Ba के भी ऊपर क्या होता है? 2 पॉजिटिव। ये दोनों रिएक्टेंट के मतलब सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन ने, दैट इज द SO4 2 नेगेटिव आयन, और BaCl2 के Ba2 पॉजिटिव आयन, इन दोनों ने क्या किया? एक्सचेंज किया, राइट? एक्सचेंज ऑफ आयन इन बिटवीन द रिएक्टेंट। इन्होंने क्या किया? अपने आयंस को एक्सचेंज किया और क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट, राइट? और दूसरा जो कंपाउंड क्या बना? ये Na, ये Cl के साथ में कंबाइन होके क्या बना? NaCl। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे? डबली डिस्प्लेस हो रहे। मतलब यहाँ से ये Ba निकला और SO4 के साथ में कंबाइन हो गया, और यहाँ से ये Cl Na के साथ में कंबाइन हुआ, इसलिए ये रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स होता है, उस रिएक्शन को बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। या फिर तुम लोग इसकी और एक तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हो, द रिएक्शन in which two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds. ओके, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस और दो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे। समझ में आया? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हो रहे बाय एक्सचेंज ऑफ आयन एंड उससे दो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे, वो रिएक्शन को क्या बोलोगे तुम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। एक बार फिर से सुनो, द रिएक्शन इन विच two compounds react by exchange of an ions to form two new compound. ओके, जिस रिएक्शन में दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते बाय एक्सचेंज ऑफ आयन और हम लोगों को दो नए कंपाउंड मिलते, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो याद रखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हम लोगों को प्रेसिपिटेट मिलता है वो रिएक्शन क्या रहेंगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
अभी हम लोग ये देखते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 1.2। 1.2 एक्टिविटी को रिकॉल करना है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मैं तुम लोगों को एक बार वो एक्टिविटी शो कर देती हूँ। ओके, एक्टिविटी 1.2 में क्या किया था हम लोगों ने, दो एक्वेस सॉल्यूशन लिए थे, एक दूसरे में कंबाइन किए थे, तब हम लोगों को क्या मिला था, येलो प्रेसिपिटेट मिला था। कौन से दो एक्वेस सॉल्यूशन हम लोगों ने लिए थे, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लिए थे। ओके, चलो अभी हम वो एक्टिविटी को देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को वो एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये हमने एक्टिविटी की थी। क्या किया था हम लोगों ने, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम लोगों ने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली थी, वो टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया था। तब हम लोगों को क्या मिला था, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड मिला था, और हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वेस सॉल्यूशन मिला था। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से वो रिएक्शन समझ में आए। वो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही एक्टिविटी 1.2 को फिर से एक बार देख रहे हैं जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं वो एक्टिविटी को। ओके, वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, वहां पे तुम लोगों ने क्या किया था, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को मिक्स किया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, हम लोगों को पता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हुआ था वो कंपाउंड कौन सा था तुम्हारा, लीड आयोडाइड। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, वो रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये भी बताना है कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। चलो फिर हम देखते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, लीड नाइट्रेट का एक्वेस सॉल्यूशन लिया। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3/2। ओके, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, लीड नाइट्रेट का एक्वेस सॉल्यूशन लिया, उसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में क्या किया, ऐड किया। जैसे हमने लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड किया, तब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को क्या मिला, लीड आयोडाइड इन द सॉलिड फॉर्म, जिसका कलर क्या था, येलो। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड मिला, और एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब ये भी रिएक्शन में हम लोगों को प्रेसिपिटेट मिला। तो ये रिएक्शन में हम लोगों को प्रेसिपिटेट कैसे मिला होगा, तो यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो गए, किसके बीच में, Pb2 पॉजिटिव एंड आयन निगेटिव के बीच में क्या हो गए, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गए। समझ में आया, यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव और आयन निगेटिव के बीच में आयन एक्सचेंज होंगे, क्या बना, लीड आयोडाइड। और पोटेशियम और नाइट्रेट के बीच में आयन एक्सचेंज होके क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीड आयोडीन के साथ में कंबाइन होके क्या बना, लीड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में कंबाइन होके पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी रिएक्शन क्या है तुम्हारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एज वेल एज ये तुम्हारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों ये तुम्हारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों को प्रेसिपिटेट मिला। अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं कि ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों नहीं है। तो ये हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड वेन रिएक्ट विद द HCl, मतलब यहाँ पे लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों भी क्या होते हैं, कलरलेस, मतलब दोनों का भी कलर नहीं होता। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कलरलेस, तो एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो कलरलेस। तो एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोगों ने एक्वेस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिक्स किया, तब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को वहाँ पे एक्वेस सोल्यूशन ऑफ NaCl मिला और वाटर मिला। अभी यहाँ पे देखो, सॉलिड मिला क्या, नहीं, यहाँ पे हम लोगों को एक्वेस सॉल्यूशन मिला, इसका NaCl का। क्यों, बिकॉज ये सोडियम क्लोराइड है, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो इसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा क्या, नहीं। तो ये रिएक्शन तुम्हारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी क्या, नहीं। बट ये रिएक्शन तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, बिकॉज यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव के बीच में क्या हो गए,
आयन एक्सचेंज हो गए, एज वेल एज H और OH के बीच में भी आयन एक्सचेंज हो गए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में भी, तो इसलिए ये क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। मतलब H और OH कंबाइन होकर H2 बना, Na और Cl कंबाइन होकर NaCl बना। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट दिस इज नॉट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ। तो एक बात इससे क्या समझ में आती है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इन बिटवीन द रिएक्टेंट। ओके, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट के बीच में आयन क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction. And precipitation reaction, the reaction in which there is the formation of precipitate, या फिर any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. तो यहाँ पे तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिनिश होती है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ में आएंगी। Okay, thank you.